मेरा नाम है अभिमन्यु ठाकुर और मेरे साथ उस रात जो खलासी था उसका नाम था रुद्रवीर। आज मैं ये कहानी खुद अपनी जुबानी सुना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं सुनाऊंगा तो शायद कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, कुछ और भी चलता है। ये बात है 2019 की। मैं रायपुर से लोहा लेकर दमोह होते हुए झांसी लाइन पर जा रहा था। बरसात का मौसम था। रात करीब 10 बजे हमने जंगल वाला शॉर्टकट पकड़ा। वही गलती थी। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। मैं गाड़ी चला रहा था, रुद्रवीर मोबाइल में गाने सुन रहा था। डैशबोर्ड पर भोलेनाथ और हनुमान जी की फोटो लगी थी और हमेशा की तरह अगरबत्ती जलाई थी। रात 11:47। मुझे आज भी टाइम याद है। अचानक ट्रक के केबिन में ऐसी ठंड भरी जैसे फ्रीजर खुल गया हो। मैंने एसी बंद किया हुआ था, खिड़कियां बंद। फिर ये ठंड कहां से आई? रुद्रवीर बोला, भैया सांस से धुआं क्यों निकल रहा है? मैंने देखा, सच में हमारी सांस से धुआं निकल रहा था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ट्रक के आगे सड़क पर एक लाल चुनरी उड़ती हुई दिखी। बस चुनरी, कोई औरत नहीं, सिर्फ चुनरी। मैंने ब्रेक नहीं मारा, सीधा निकाल दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक चुनरी के पास से गुजरा, ठक! ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ट्रक के ऊपर कूदी हो। पूरा केबिन हिल गया। रुद्रवीर बोला, छत पर कोई है। मैंने हिम्मत करके सनरूफ की तरफ देखा। ऊपर से किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे, खुर्र खुर्र। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज आई, रुको। धीमी, लंबी, खिंची हुई। वो आवाज कान से नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। रुद्रवीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। मैंने शीशे में देखा और जो देखा वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। ट्रक के पीछे सड़क पर एक पूरा बारात जैसा जुलूस चल रहा था, लेकिन सब उल्टा। दूल्हा पीछे चल रहा था, घोड़ी आगे, और सबके चेहरे नीचे की तरफ लटके हुए। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया, लेकिन स्पीड 40 से ऊपर जा ही नहीं रही थी, जैसे कोई ट्रक को पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। तभी अचानक धड़ाम! ट्रक अपने आप बंद, पूरा अंधेरा। हेडलाइट गई, इंजन गया, मोबाइल नेटवर्क गया, और उसी अंधेरे में केबिन के पीछे से किसी के रोने की आवाज, बच्चे की आवाज, पापा दरवाजा खोलो। रुद्रवीर कांप गया, भैया पीछे कोई बच्चा बैठा है। मैंने कहा, पीछे कोई नहीं है, लेकिन सीट के नीचे से धीरे धीरे एक छोटा सा हाथ बाहर निकला, जला हुआ, काला, त्वचा पिघली हुई। उसने मेरी सीट पकड़ ली। मैंने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया। उसी समय डैशबोर्ड पर रखी भोलेनाथ की फोटो गिरकर मेरे पैरों में आ गई और केबिन के अंदर नीली रोशनी फैल गई। एक चीख इतनी तेज कि मेरे कानों से खून निकल आया। फिर सब शांत। इंजन अपने आप स्टार्ट, लाइट वापस। पीछे कुछ नहीं, लेकिन रुद्रवीर बेहोश पड़ा था। मैं अकेला था और हाईवे अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने सोचा बस ये एक घटना थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो बस शुरुआत थी। उस रात जंगल में आगे जो हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आगे पार्ट 2 में जंगल का बंद मंदिर, बिना सिर का ड्राइवर, और वो सच जिसकी वजह से मैंने ट्रक लाइन छोड़ दी। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और ये मैं बना नहीं रहा, मैं बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। रुद्रवीर अभी भी बेहोश पड़ा था और मैं अकेला उस अंधेरे हाईवे पर ट्रक चला रहा था। रात 1:32। जंगल और घना हो गया था। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे सड़क पर झुककर कुछ छुपा रहे हों। हवा बिल्कुल बंद, सिर्फ इंजन की आवाज। अचानक सड़क के बाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखा, टूटा हुआ। दरवाजा आधा खुला, अंदर दीपक जल रहा था। मैंने सोचा, इस सुनसान जंगल में मंदिर, और वो भी जलता हुआ। जैसे ही ट्रक मंदिर के सामने से गुजरा, दीपक अपने आप बुझ गया। पूरा जंगल फिर से अंधेरा, और उसी सेकंड पीछे वाली सीट धंस गई, जैसे कोई भारी चीज आकर बैठ गई हो। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था हम अब 2 नहीं 3 थे। रुद्रवीर धीरे धीरे होश में आया। उसने आंखें खोलीं और बिना पीछे देखे बोला, भैया ये हमारे साथ मंदिर से आया है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पूछा, कौन? उसने धीरे से कहा, जो दीपक बुझा। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। तभी केबिन में अगरबत्ती की खुशबू सड़ांध में बदल गई।
जली हुई चमड़ी की बदबू, पीछे से सांस लेने की आवाज, धीमी, भारी, बहुत पास। फिर अचानक मेरे कंधे पर किसी ने उंगलियां रख दी, ठंडी, गीली। मैं जड़ हो गया। रुद्रवीर रोने लगा। मत छुओ उसे, मत छुओ। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। स्पीड 90, लेकिन इंजन की आवाज बदल गई, जैसे कोई हंस रहा हो। ट्रक के स्पीकर से आवाज आई, मंदिर से बिना पूछे क्यों गुजरे। मैंने स्पीकर बंद किए हुए थे। आवाज फिर आई, अब साथ चलूंगा। अचानक स्टीयरिंग अपने आप बाईं तरफ मुड़ने लगा। सामने खाई। मैंने पूरी ताकत लगाई। स्टीयरिंग भारी था, जैसे दूसरी तरफ कोई और पकड़े हो। रुद्रवीर ने डैशबोर्ड से हनुमान जी की फोटो उठाकर मेरे हाथ पर रख दी। मैंने आंखें बंद कर दी। जोर से चिल्लाया, जो भी है सामने आ। अचानक ब्रेक अपने आप लग गए। ट्रक खाई से बस 2 फुट पहले रुक गया और पीछे से एक जोरदार धमाका। मैंने शीशे में देखा। पीछे वाली सीट फटी हुई थी और सीट पर गीली राख फैली थी, जैसे कोई जलकर वहीं बैठा था। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी समय मंदिर की घंटी की आवाज जंगल में गूंजने लगी। टन टन टन, धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। और अचानक सड़क पर वही मंदिर सामने आ गया। लेकिन हम तो आगे निकल चुके थे, फिर ये सामने कैसे? रुद्रवीर चिल्लाया, ये हमें जाने नहीं देगा। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक काली मूर्ति, आंखों में लाल रोशनी, और मूर्ति के सामने एक ट्रक का नंबर प्लेट पड़ा था। मैं नीचे उतरा नहीं, लेकिन नंबर पढ़ा। वो मेरा ही नंबर था। मैं जम गया। रुद्रवीर बोला, भैया, इसका मतलब हम पहले ही मर चुके हैं क्या? मेरे कान सुन, दिल धड़कना भूल गया। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अभी नहीं। और मंदिर की मूर्ति मुस्कुराई। फिर सब गायब। सड़क खाली, जंगल सामान्य, ट्रक अपने आप स्टार्ट। लेकिन मेरे मोबाइल पर टाइम 3:57 AM दिखा रहा था, जबकि अभी कुछ मिनट पहले 1:32 था। 2.5 घंटे गायब। कहाँ गए वो 2.5 घंटे? उस रात हम किसी तरह जंगल पार कर गए। लेकिन सुबह जब ट्रक सर्विस सेंटर ले गया तो मैकेनिक बोला, तुम ये गाड़ी चला कैसे रहे हो? मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, तुम्हारा ब्रेक ऑयल पाइप फटा हुआ है। ब्रेक तो रात में काम ही नहीं कर सकते थे। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। अगर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे तो ट्रक खाई से पहले रुका कैसे? और मंदिर का नंबर प्लेट, वो किसका था? मैं आज भी उस जंगल से नहीं गुजरता। और रुद्रवीर, वो उस रात के बाद कभी ट्रक पर नहीं चढ़ा। कहता है मंदिर वाली चीज अभी भी सपने में आती है और हर बार पूछती है, वापस कब आओगे? दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। सुबह के 9 बजे थे। हम ट्रक सर्विस सेंटर पर थे। मैकेनिक ब्रेक ऑयल पाइप दिखा रहा था, पूरा कटा हुआ। उसने साफ कहा, ये गाड़ी रात में ब्रेक ले ही नहीं सकती थी। लेकिन मैंने खुद महसूस किया था, ट्रक खाई से पहले रुका था। कैसे? रुद्रवीर चुप था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो मुझे देख भी नहीं रहा था। मैंने उससे पूछा, तुझे कुछ याद है 1:30 बजे से 4 बजे के बीच? वो कांप गया। धीरे से बोला, भैया, याद है, लेकिन आप नहीं मानोगे। मैंने कहा, बोल। उसने जो बताया वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उसने कहा, जब ट्रक खाई के पास रुका उसी समय सब कुछ सफेद हो गया था। न जंगल, न सड़क, न ट्रक। हम दोनों ट्रक के बाहर खड़े थे, लेकिन ट्रक खाई में गिरा हुआ था। नीचे आग लगी हुई थी और नीचे 2 जले हुए शरीर पड़े थे, एक मैं, एक वो। मैं चिल्लाया, चुप, लेकिन उसके चेहरे पर झूठ नहीं था। उसने कहा, भैया, मंदिर वाली चीज ने कहा था अभी नहीं, अभी समय बाकी है। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। मेरा सिर घूम गया। मैंने खुद को समझाया, ये ट्रॉमा है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। उस रात मैं घर पहुंचा। नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही आंख लगी मैं फिर उसी जंगल में था। मंदिर सामने, दरवाजा खुला, अंदर वही काली मूर्ति। लेकिन इस बार मूर्ति के पीछे दीवार पर कई नंबर प्लेट टंगी थीं और उनमें से एक पर मेरा नाम, अभिमन्यु ठाकुर, मृत्यु तिथि 17 अगस्त। मैं चीख कर उठा, पसीने से भीगा हुआ, और तारीख देखी 16 अगस्त, यानी अगले दिन। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये सपना था या चेतावनी? अगले दिन मुझे वही रूट फिर पकड़ना था। माल अर्जेंट था,
मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मालिक ने कहा, नाटक बंद कर निकल। रुद्रवीर ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा उस जंगल में। मुझे नया खलासी मिला, किशन। उसे कुछ नहीं पता था, मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं। रात 10 बजे फिर वही रास्ता। दिल धड़क रहा था। जैसे जैसे जंगल पास आया, मेरे हाथ ठंडे पड़ते गए। 12:05 AM हम मंदिर वाले इलाके में पहुंचे। इस बार मैंने जानबूझकर ट्रक रोका। हाँ, मैंने खुद रोका। मैं जानना चाहता था ये सब क्या है। किशन बोला, क्यों रुके भैया? मैंने कहा, टॉयलेट। मैं नीचे उतरा। जंगल बिल्कुल शांत, लेकिन मंदिर नहीं था। जहां कल था वहां कुछ नहीं, सिर्फ सूखी घास। मैंने सोचा शायद डर की वजह से भ्रम था। तभी पीछे से आवाज आई, आज खुद आए हो। मैं जड़ हो गया। आवाज साफ थी। किशन ने कुछ नहीं सुना। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी समय सड़क के बीचों बीच धीरे धीरे एक छाया बननी शुरू हुई। पहले धुंध, फिर आकार। वही सफेद साड़ी, वही बिना चेहरा। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई परछाइयां, जले हुए, टूटे हुए, कुचले हुए, जैसे एक्सीडेंट में मरे लोग। उसने हाथ उठाया और कहा, आज समय पूरा। किशन ने अब देखा। वो चीखा। मैं भागकर ट्रक में बैठा। स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन नहीं, लाइट नहीं, मोबाइल डेड। और वो चीज धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे पूरा जुलूस। मुझे अचानक सपना याद आया। मृत्यु तिथि 17 अगस्त। आज 17 था। मैंने सीट के नीचे हाथ डाला। हनुमान जी की छोटी सी चांदी की मूर्ति थी। मैंने उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से चिल्लाया, अगर मौत लिखी है तो सामने आ। अचानक हवा तेज चली, पेड़ झुक गए और वो चीज ट्रक के सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। चेहरा नहीं, जली हुई खोपड़ी। उसने धीरे से कहा, तुम पहले ही आ चुके थे। और उसी समय मुझे वो 2.5 घंटे याद आ गए। हम सच में खाई में गिरे थे। हम मर चुके थे, लेकिन किसी वजह से हमें वापस भेजा गया था। शायद अधूरा समय था, शायद किसी की प्रार्थना। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। लाइट जल गई और वो सब धुंध बनकर गायब। मैंने पीछे नहीं देखा, सीधे निकल गया। आज 4 साल हो गए। मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन हर साल 17 अगस्त की रात 1:32 AM पर मेरे मोबाइल पर एक अननोन कॉल आता है। उठाता हूं तो सिर्फ मंदिर की घंटी की आवाज आती है, टन टन टन। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और आज 17 अगस्त है। 4 साल से हर 17 अगस्त की रात 1:32 पर फोन बजता था। हर बार वही घंटी की आवाज, हर बार वही सन्नाटा। लेकिन इस बार 1:32 हुआ, फोन नहीं बजा। 1:40, 1:50, 2 बजे, कुछ नहीं। और मुझे पहली बार समझ आया, जब वो कॉल आता था तब तक मैं सुरक्षित था। आज कॉल नहीं आया, मतलब अब वो सीधे आएगा। मैंने कमरे की लाइट बंद की, खिड़की बंद की, दरवाजा लॉक किया। लेकिन 2:17 AM पर मेरे कमरे में वही ठंड भरने लगी, वही बर्फ जैसी हवा। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा और दीवार पर एक गीला निशान उभरने लगा। धीरे धीरे जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखा हो। 5 उंगलियों का निशान। मैं जड़ हो गया। फिर मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक फोटो, जंगल का मंदिर। और फोटो लाइव थी। दीपक जल रहा था, दरवाजा खुला और अंदर दीवार पर इस बार सिर्फ मेरा नाम नहीं था, अभिमन्यु ठाकुर, वापसी तिथि आज। मेरे हाथ से फोन गिर गया। उसी समय दरवाजे पर ठक, धीरे से, फिर ठक ठक, जैसे कोई नाखून से खुरच रहा हो। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन आवाज अंदर से आई, तुम तो खुद आए थे। मेरा दिल रुकने वाला था। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्यों? सन्नाटा। फिर जवाब, क्योंकि उस रात तुम्हारी जगह किसी और को भेजा गया था। मेरे दिमाग में बिजली सी गिरी। रुद्रवीर। मैंने तुरंत उसका नंबर मिलाया। फोन स्विच्ड ऑफ। अचानक मोबाइल पर मैसेज आया, अननोन नंबर। सिर्फ एक फोटो, खाई में जला हुआ ट्रक और नंबर प्लेट मेरा, लेकिन तारीख आज की। मेरी सांस रुकने लगी। कमरे की लाइट अपने आप फूट गई। पूरा कमरा अंधेरा और उसी अंधेरे में कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैंने महसूस किया, गर्म नहीं, ठंडा नहीं, बस खालीपन, जैसे मौत की हवा। फिर वही आवाज, वो 2.5 घंटे तुम्हें उधार दिए गए थे, अब समय पूरा। मेरे कंधे पर हाथ रखा गया। इस बार ठंडा नहीं,
जलता हुआ जैसे कोयला। मैंने आखिरी बार हनुमान जी का नाम लिया और उसी पल मुझे फिर वही सफेद रोशनी दिखी। मैं अपने कमरे में नहीं था, मैं उसी जंगल में था। मंदिर सामने, दरवाजा खुला, अंदर दीवार खाली, मेरा नाम गायब। पीछे मुड़कर देखा, रुद्रवीर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, वही जली हुई खोपड़ी। उसने कहा, उस रात तुम्हें नहीं मुझे जाना था। और मुझे सब याद आ गया। खाई में गिरे थे हम दोनों, लेकिन किसी एक को वापस भेजना था। मैं लौट आया, वो वहीं रह गया। हर साल कॉल इसलिए आता था, वो याद दिलाता था कि समय उधार है। इस साल कॉल नहीं आया क्योंकि अब उधार खत्म। मंदिर की घंटी बजने लगी, टन टन टन। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन गायब, नीचे खाई, और मैं गिरने लगा। गिरते हुए आखिरी आवाज जो सुनी, जो लौटते हैं उन्हें एक दिन वापस आना ही पड़ता है। मैं गिर रहा था, नीचे सिर्फ अंधेरा, न जमीन, न हवा, न आवाज, बस गिरना। फिर अचानक धड़ाम। मैंने आंखें खोली। मैं अपने कमरे में था। सांस तेज चल रही थी, पसीना, ठंड, सब साथ। घड़ी देखी 1:31 AM, यानी अभी 1:32 नहीं हुआ था। मतलब क्या वो सब सपना था? मैं खुद को समझाने ही वाला था कि तभी 1:32 मोबाइल बजा। 4 साल बाद फिर वही कॉल। हाथ कांप रहे थे। इस बार मैंने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ सन्नाटा नहीं था, सांस लेने की आवाज थी, भारी, टूटी हुई। फिर आवाज आई, अभिमन्यु। वो रुद्रवीर की आवाज थी। मैं जड़ हो गया। उसने कहा, इस बार तुम गिरते तो कहानी खत्म हो जाती। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, तू कहां है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर जवाब, जहां से तुम लौटे थे। मेरे कमरे की दीवार पर वही गीला निशान उभरने लगा। 5 उंगलियां धीरे धीरे खिसकती हुई। मोबाइल स्पीकर से मंदिर की घंटी बजने लगी, टन टन टन। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, सच। तुम सच नहीं बता रहे। मुझे समझ आया। मैंने कभी ये कहानी पूरी नहीं बताई। मैंने कभी ये नहीं बताया कि उस रात खाई में गिरने से पहले मैंने ही ट्रक रोका था। मैंने ही मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी की थी। मैंने ही मजाक में कहा था कि अगर कुछ है तो सामने आ। और उसी घमंड की वजह से वो सब हुआ। मैं रो पड़ा। मैंने कहा, गलती मेरी थी। तभी कमरे की ठंड कम होने लगी। दीवार का निशान सूखने लगा। फोन पर आवाज बदली। अब वो भारी नहीं, शांत थी। उधार चुका दिया। मैंने पूछा, क्या मतलब? जवाब आया, डर का नहीं, सच का सामना करना था। फिर कॉल कट। घड़ी 1:34 दिखा रही थी। कमरा सामान्य, लेकिन उसी समय मेरे दरवाजे पर असली ठक-ठक हुई। मैं डर गया, लेकिन इस बार ठंड नहीं थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था। अंदर क्या था? वही चांदी की हनुमान जी की मूर्ति जो उस रात खाई में गिर गई थी। मैं जमीन पर बैठ गया। अब मुझे समझ आया, हम सच में गिरे थे, हम दोनों। लेकिन किसी वजह से मुझे लौटाया गया। रुद्रवीर नहीं लौटा, वो वहीं अटका रहा। हर साल कॉल इसलिए आता था ताकि मैं सच स्वीकार करूं। आज मैंने कर लिया। अब कॉल शायद कभी नहीं आएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि कभी कभी रात 1:32 पर मेरे घर के बाहर से ट्रक के इंजन की आवाज गुजरती है, धीमी, बाहरी। और कभी कभी पीछे से कोई फुसफुसाता है, अब तुम चलाओ। अगर एक दिन मैं अचानक गायब हो जाऊं और कोई ड्राइवर ये कहानी सुनाए, तो समझ लेना हाईवे खाली नहीं होता। कुछ रास्ते सिर्फ सड़क पर नहीं, समय में भी चलते हैं। और जो एक बार लौट आते हैं, उन्हें एक दिन सच में वापस जाना पड़ता है। मेरा नाम महेश विश्वकर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले का रहने वाला हूं और पिछले 17 साल से ट्रक चला रहा हूं। मैंने रातें देखी हैं, तूफान देखे हैं, डकैती देखी है, लेकिन जो 2018 की एक रात मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये वो सच है जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो शरीर कांपने लगता है।
उस रात मैं छत्तीसगढ़ से कोयला लोड करके सतना की तरफ लौट रहा था। मेरे साथ मेरा पुराना खलासी राजू था। दिसंबर का महीना था, ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। हम लोग मैहर के पास वाले पहाड़ी घाट से गुजर रहे थे। रात करीब 1:30 बजे का समय था। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ घना जंगल। ट्रक के डैशबोर्ड पर हनुमान जी और मां शारदा की तस्वीर लगी थी, क्योंकि मैहर में मां शारदा का मंदिर है और हम हमेशा वहां माथा टेकते हैं। घाट का पहला तीखा मोड़ पार करते ही अचानक ट्रक की हेडलाइट हल्की होने लगी। बैटरी नहीं थी, फिर भी रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने सोचा शायद वायरिंग ढीली होगी। तभी सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल, सिर झुका हुआ। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक उसके कुछ ही फीट पहले रुक गया। राजू बोला, भैया हट क्यों नहीं रही? मैंने हॉर्न बजाया। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें काली गड्ढों जैसी। मैंने डर के मारे स्टीयरिंग घुमाकर ट्रक साइड से निकाल दिया। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, केबिन के अंदर मिट्टी और सड़े फूलों की गंध भर गई। राजू ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से चिल्लाया कि वो पीछे बैठी है। मैंने शीशे में देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन पीछे की सीट पर धूल में गीले पैरों के निशान बने हुए थे। हम आगे बढ़े, लेकिन दूसरा मोड़ आते ही ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बाहर उतरकर देखा तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा। तभी जंगल के अंदर से घुंघरूओं की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाच रहा हो। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। राजू डर के मारे केबिन में बैठा भगवान का नाम लेने लगा। मैं बोनट बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ा, देखा कि वही औरत सड़क किनारे खड़ी है, लेकिन अब उसके साथ 3 और परछाइयां थीं। उनकी गर्दनें टेढ़ी थीं और आंखें चमक रही थीं। मैं जड़ हो गया। अचानक राजू ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसी समय तेज हवा चली, पेड़ जोर से हिलने लगे और ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। हमने सोचा शायद वहम था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। घाट का सबसे खतरनाक मोड़, जिसे लोग मौत का मोड़ कहते हैं, वहां पहुंचते ही अचानक हमें सड़क पर एक एक्सीडेंट दिखाई दिया। एक पुराना ट्रक पलटा हुआ पड़ा था और उसका ड्राइवर सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। मैंने ट्रक रोका, इंसानियत के नाते नीचे उतरा। जैसे ही उसके पास गया, वो आदमी धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसका सिर आधा फटा हुआ था और आंखें बाहर निकली हुई थीं। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे अस्पताल छोड़ दो। उसकी आवाज में अजीब गूंज थी। मैं घबरा गया। राजू चिल्लाया, भैया मत छूना। अगले ही पल वो आदमी धुएं में बदल गया और पूरा एक्सीडेंट गायब हो गया। सड़क बिल्कुल खाली थी। अब हमारी हालत खराब हो चुकी थी। हम दोनों रोते हुए भगवान का नाम ले रहे थे। तभी अचानक ट्रक के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई सीट के नीचे बैठा हो। राजू ने नीचे झांका तो उसे लगा जैसे एक छोटा बच्चा बैठा है, जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ है। वो बच्चा ऊपर देखकर मुस्कुराया और बोला, पापा मुझे घर ले चलो। राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं अकेला रह गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया। डैशबोर्ड पर लगी हनुमान जी की तस्वीर नीचे गिरकर मेरे पैरों में आ गई। मैंने उसे उठाकर माथे से लगाया और जोर से बोला, बचा लो। उसी क्षण ट्रक के अंदर तेज रोशनी फैली और वो रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। सुबह के करीब 4 बजे किसी तरह हम घाट पार करके सतना पहुंचे। मैंने सबसे पहले मैहर मंदिर जाकर माथा टेका। वहां के एक बुजुर्ग पुजारी ने मुझे देखते ही कहा कि रात में घाट पर मत रुकना। वहां कई साल पहले एक बस घाई में गिरी थी, जिसमें औरतें और बच्चे जिंदा जल गए थे। उनकी आत्माएं आज भी रात में मदद मांगती हैं। मैं सुनकर सन्न रह गया, क्योंकि हमने वही सब देखा था। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस घाट पर रात में ट्रक नहीं चलाया। आज भी अगर कोई मजबूरी में पूछे तो मैं साफ मना कर देता हूं। कई लोग कहते हैं कि ये सब थकान का वहम होता है, लेकिन मैं जानता हूं जो हमने देखा वो वहम नहीं था। आज भी जब रात में सन्नाटा होता है और दूर कहीं से घुंघरू की हल्की सी आवाज आती है, तो मुझे वही सतना घाट की ठंडी हवा और वो सफेद साड़ी वाली औरत याद आ जाती है। हम दोनों उस रात बच गए, लेकिन उस खौफनाक सफर की याद आज भी मेरे दिल में जिंदा है।